वेलकम। आज के सिंपल इंटरेस्ट के क्लास में आप सबों का स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलता है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया और अगर 10% पर एनम का रेट है तो हर साल जाइए 1000 में 100 रुपीज लाइए। अगर आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया तो 10% का मतलब 100 रुपीज। हर साल जाइए 100 रुपया लाइए। एक साथ 4 साल के बाद जाइए 4 ठो 100 लाइए। वाई? प्रिंसिपल इज कांस्टेंट। प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है। 1000 आपने जमा किया 1000 ही माना जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बदलता है। आफ्टर एवरी कंपाउंडिंग पीरियड अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। यानी अगर आपने 1000 डिपॉजिट किया, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1 ईयर के बाद 10% पर एनम के रेट से 100 रुपीज इंटरेस्ट के साथ 1100 हो जाएगा और अगले साल अगले कंपाउंडिंग पीरियड में ये 1100 प्रिंसिपल बनेगा और इसका 10% होगा। फिर जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऐड करके, वो जो प्रिंसिपल बनेगा अगले बार के लिए, एंड सो ऑन। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, कंपाउंड में ये कांस्टेंट नहीं होता। आफ्टर एवरी कंपाउंडिंग पीरियड amount becomes principal for the next compounding period। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड सिंपल के बराबर होता है। पहले कंपाउंडिंग पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पहले कंपाउंडिंग पीरियड के बाद हमेशा ही कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, जो कि नया प्रिंसिपल बनता है। क्लियर? अब हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को बंद करते हैं। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में किसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका क्या है? बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, इन फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। ढेर सारा फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला है जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते।
ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे ही, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। फिर कैसे बनाते हैं? फिर कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन को हम बनाते हैं रेट के डेफिनेशन से। व्हाट इज रेट? रेट का डेफिनेशन ही सब कुछ है। रेट उस इंटरेस्ट को कहते हैं जो 100 रुपीज पर 1 ईयर में मिलता है। रेट, रेट इज द इंटरेस्ट। Rate is the interest. If it is on ₹100 for 1 year, 100 रुपीज पर 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को ही रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी को 500 रुपीज 500 रुपीज पर 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट ₹50 मिलता है, तो हम कहेंगे नहीं, 100 रुपीज पर 1 ईयर में कितना मिलता है? 100 रुपीज पर 1 ईयर में कितना मिलता है? अगर ये 100 रुपीज हो जाए, ये टाइम 2 ईयर्स ही रहे, तो ये कितना मिलेगा? 10 रुपीज मिलेगा। दैट मीन्स की 10% इंटरेस्ट मिला, 10%। लेकिन ये 2 ईयर्स में है, लेकिन ये 2 ईयर्स में है। नहीं, 100 रुपीज पर 100 रुपीज पर 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता है? कितना इंटरेस्ट मिलता है? दैट मीन्स की 5%। So the rate is 5% per annum. This is said to be the rate. यही पूरे चैप्टर का सार है, अर्थ है, मीनिंग है। यानी इंटरेस्ट को उठाइए, 100 रुपीज पर कन्वर्ट कीजिए, मतलब परसेंटेज में बदलिए, प्रिंसिपल को 100% मानते हुए बोलिए कि इंटरेस्ट कितना परसेंट है, और फिर बोलिए कि 1 ईयर में कितना है। या इंटरेस्ट को पहले 1 ईयर में कन्वर्ट कीजिए, बोलिए 50 रुपीज 2 ईयर्स में, 1 ईयर में 25, 1 रुपीज में 1 ईयर में 25, एंड 25 रुपीज इज हाउ मच परसेंट? दिस इज 5%। दिस इज 5%। यानी इसी को निकालने का तरीका, इसी को निकालने का तरीका कि प्रिंसिपल अगर ₹500 है, टाइम यदि 2 ईयर्स है, और इंटरेस्ट अगर हमारा 50 रुपीज है, तो हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट 1 ईयर में कितना? ₹25 पर ईयर। फिर परसेंटेज का सवाल है, तो बोलेंगे 500 रुपीज, इसे हम कहते हैं 100%। 50 रुपीज, इसे कहते हैं 10%। तो भाई 25 रुपीज को क्या कहेंगे? दैट इज 5%। इसीलिए इसका माने हुआ 5% पर ईयर, यानी पर एनम, पर एनम। दिस इज रेट। पूरा का पूरा चैप्टर रेट के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। दो तरीके से बात होती है, इंटरेस्ट को पकड़ के लाइए,
₹100 में कन्वर्ट कीजिए यानी परसेंटेज में, और फिर 1 ईयर में तो रेट बन जाएगा। या इंटरेस्ट को पकड़ के लाइए, परसेंट में कन्वर्ट कीजिए प्रिंसिपल को 100% मानते हुए, और 1 ईयर में कन्वर्ट कीजिए तो रेट बन जाएगा। दोनों में जो अच्छा लगे, दोनों में जो अच्छा लगे, डेटा जिधर जाने को कहे, कंफर्टेबल फील हो। अब आइए, बड़ा मजा आएगा। आइए, पूछा है व्हाट इज एसआई, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन, व्हाट इज एसआई। मेरा कहना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, ईटीसी, इनमें से अगर कोई भी 3 दिया रहे तो चौथा निकाला जा सकता है। और सच बात तो यह है कि क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा हो, अगर उसमें रेट पूछा है, मतलब रेट पूछने का मतलब क्या है? रेट पूछा है कि अगर हम ₹100 डिपॉजिट करते, व्हाट इज द रेट। क्वेश्चन हो व्हाट इज द रेट, तो इसका मायने है कि ₹100 पर 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द रेट, लास्ट में ऊपर इंफॉर्मेशन देने के बाद लास्ट में ब्याज की दर निकालें, ये लाइन लिखा हुआ है। रेट निकालें, एकदम जीरो लेवल है, हर किसी को समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। ब्याज की दर निकालें, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ₹100 यदि जमा करते तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता। हम इसका आंसर नहीं दे सकते जब तक कोई ये ना बताए कि भाई हम ₹500 डिपॉजिट करते थे तो 2 साल में ₹50 इंटरेस्ट मिलता था। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हमको निकालना है 100 पर कितना इंटरेस्ट मिला। अरे जब तक बताइएगा नहीं कि 400-500 पर इतना मिला, तब तक हम कैसे बोलेंगे कि 100 पर कितना मिला। 1 साल में कितना मिला, अरे 2-4 साल में बताइएगा तब ना बोलेंगे 1 साल में कितना मिला। These 3 unknowns should be given। अरे बड़ा मजेदार बात है, सिंपल इंटरेस्ट की यही दुनिया है। इन्हीं में से कोई एक गायब रहेगा, इन्हीं में से कोई एक गायब रहेगा। आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई, नहीं भाई, ये बताइए, क्वेश्चन ही क्या बनेगा। कितना भी पढ़ लीजिए, रेट इज 5% पर एनम का मतलब है ₹100 पर 1 ईयर में ₹5 इंटरेस्ट मिलता है, तो 500 पर 2 ईयर्स में इंटरेस्ट बताएं। उसी तरह टाइम बताएं, प्रिंसिपल बताएं। ये जो 6 चीजें दिख रही हैं, 5 दिया हुआ होना चाहिए। रेट में ये 3 शामिल है, 3 शामिल है, और इस 3 में से कोई 2 तो अगला निकल जाएगा। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया ही यही है, सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया ही यही है। कहने का मतलब, कोई भी 3 अननोन्स दिया रहे तो बाकी सारे अननोन्स निकाले जा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, और सिंपल एंड कंपाउंड मिला के भी। हर क्वेश्चन की कहानी रेट से शुरू होती है
रेट पर खत्म होती है। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप मानते हुए भी नहीं मान पाएंगे कि दरअसल मैं कह क्या रहा हूं। सुनिए, रेट से ही कहानी शुरू होती है, रेट पर ही खत्म होती है। सुन के बड़ा अजीब लगता है। कैसे, आइए बताता हूं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट मेथड, कहानी रेट से ही शुरू होती है। प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। 400 रुपए को हम हमेशा यहां पर 100% कहेंगे। 40 रुपए को 10% बोलेंगे, 10% बोलेंगे। 4 रुपीज को 1% बोलेंगे। ये हमारा हथियार है। ये हमारा हथियार है, बिना बोले हथियार है। रेट 1 ईयर में 6%, 1 ईयर में 6%, 1 ईयर में 6%। अरे मैंने 5 ईयर डिपॉजिट किया है, 1 ईयर थोड़ी किया है। मुझे 30% चाहिए, 30% चाहिए, 30% चाहिए, 30% चाहिए। 10% को क्या कहते हैं? 30% ऑफ रुपीज 400। 10% को क्या बोलते हैं? 40, यानी कि रुपीज 120। आंसर। सुनिए 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 सुनिए, रेट। व्हाट इज रेट? 6% पर एनम। अरे मैंने पैसा जमा किया, मुझे क्या दीजिएगा बोलिए ना। मैंने 400 रुपया जमा किया है। मैं कब आऊं? 1 साल बाद आइए। कितना दीजिएगा? पर एनम देंगे, ठीक है। 1 साल बाद आएंगे, कितना दीजिएगा? 4% देंगे, 6% देंगे। नहीं नहीं, मैंने जमा कितना किया है? 400 रुपया जमा किया है। 1% 4 रुपया होता है। 1 साल बाद मुझे दीजिएगा कितना? 6%, 24 रुपया देंगे। अच्छा अच्छा, 24 रुपया हर साल। अच्छा 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 अच्छा, 24 रुपीज पर ईयर। अरे भाई, मैंने 5 ईयर जमा किया है, 5 ईयर जमा किया है। 5 साल के बाद आ रहा हूं। मुझे तो 1 साल में ही चाहिए भाई, ये वाला पैसा। 400 रुपीज 6 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए हैं, 5 साल के नाम। मुझे 1 साल के लिए ही चाहिए, उतना ही पैसा चाहिए। किसी व्यक्ति ने 400 रुपीज डिपॉजिट किया 5 ईयर्स के लिए, 6% पर एनम के रेट से। वो मेरा पटेदार है, चचेरा। दुनिया में सब आगे बढ़ जाए, चचेरा आगे बढ़ेगा तो बर्दाश्त नहीं होता है। सांप लौटने लगता है। मैं तो अब्रॉड में रहता हूं, बहुत पैसा है। लेकिन मेरा रिश्तेदार चचेरा, अगर उसने बैंक में कहीं 400 रुपया जमा कर दिया 5 साल के लिए, तो उसको तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्रॉड से आता हूं, कितना बढ़ेगा उतना बढ़ने का मैं इंतजाम करके जाऊं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, मुझे 1 साल में चाहिए, उतना ही पैसा चाहिए। तो उसने क्या किया पता है? देखता हूं उसका पैसा। 400 उसने जमा किया है, 400। पहला साल भी 400, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा।
सेकंड ईयर भी 400, थर्ड ईयर भी 400, फोर्थ ईयर भी 400, फिफ्थ ईयर भी 400, 400 5 साल रहता है। ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उन सबको पकड़ लेता हूं और बैंक को कहता हूं, सुनिए जी, है लीजिए मेरा पैसा। पहला 400, वो अभी नोट गिनना खत्म भी नहीं किया। दूसरा 400, तीसरा 400, चौथा 400, पांचवा 400, 5 तो 400 दे रहा हूं। एक ही साल के बाद आऊंगा और हर 400 का लूंगा 6% या जो भी है, 6%, 6%, 6%। मुझे बताइए, मुझे एक साल के बाद उतना ही मिलेगा कि नहीं? क्योंकि मेरे पास 5 तो 400 है, तो 5 तो 24 मिलेगा कि नहीं? उसको भी 524, हर साल एक एक 24 मिल रहा था, मुझे एक ही साल में 524 मिलेगा कि नहीं? मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं, 400 रुपीज कोई 5 ईयर्स तक डिपॉजिट करे किसी स्कीम में, तो उसी स्कीम में यदि 400 बटोर के 2000 रुपया कोई डाल दे, तो एक साल में उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 400 बटोर के, बोलिए मैंने 2000 रुपया जमा किया, मैंने 2000 रुपीज डिपॉजिट किया, एक साल के बाद आ रहा हूं, रेट 6% है, 1 ईयर में 6% मिलेगा। 6% ऑफ रुपीज दिस, 1% 20 है, तो रुपीज 120। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड, अभी हमारे पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को फोर्थ मेथड से बनाएं, थर्ड मेथड से बनाएं, सेकंड से बनाएं, फर्स्ट से बनाएं, किसी से भी बना सकते हैं। लेकिन लेकिन क्वेश्चंस का शेप ऐसा होगा, जब हमको किसी पर्टिकुलर मेथड को ही यूज करना पड़ेगा, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे और कभी इससे। इसलिए ये सभी हमें चाहिए। देखिए, प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। तो आप मुझे बताइए, जो स्केल है इसमें 6% पर एनम का रेट है, हर साल 6%, तो 5 साल में 30%, इंटरेस्ट हुआ 30%, प्रिंसिपल है 100%, अमाउंट है 130%। और इसमें से कोई भी एक दिया रहे, तो यहां दिया है प्रिंसिपल इज 400, 4 टाइम्स, तो सबका सब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर? एसआई जो है, एसआई जो है, देखिए एसआई ईयर, तो एसआई 120 रुपीज है, ये 5 ईयर्स में है, तो 1 ईयर में कितना? 1 ईयर में कितना? पहला तरीका, 1 ईयर में कितना? तो 24 रुपीज, 24। और ये जो 24 रुपीज मिल रहा है, वो 400 रुपीज पर मिल रहा है। 400 रुपीज पर मिल रहा है 24 रुपीज। इस प्रिंसिपल पर ये एसआई मिल रहा है, तो भाई 100 रुपीज पर कितना? 100 रुपीज का मतलब हाउ मच परसेंट? दैट मीन्स की 4 रुपीज मतलब 1%, तो 6%। दिस इज रेट।
ये पहला फर्स्ट मेथड। ठीक है, और सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ₹120 मिला है। देखिए ये ₹400 पर मिला है। ये ₹400 पर मिला है, ₹120 इंटरेस्ट। तो ₹100 पर क्या मिलेगा, मतलब कितना परसेंट है? ₹100 पर क्या मिलेगा, मतलब कितना परसेंट है? 40 का मतलब 10%, यानी कि ₹30 मिलेगा। और ये ₹30, ये ₹30 कितने ईयर्स में है? तो 5 ईयर्स में। तो भाई 1 ईयर में कितना परसेंट? तो 1 ईयर में हाउ मच इज इक्वल टू ₹6। दैट मीन्स कि 6% पर एनम। दैट मीन्स कि रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम। इंटरेस्ट को उठाइए, या तो पहले परसेंट देन 1 ईयर, या पहले 1 ईयर देन परसेंट। पहले पहले परसेंट देन 1 ईयर, या पहले 1 ईयर देन परसेंट। डेटा के मुताबिक जो अच्छा लगे। टाइम, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹400, rate is equal to 6% per annum, time is equal to time is equal to टाइम इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू दो तरह से बात करेंगे, इंटरेस्ट SI बाई रेट। both should be either in percent or in rupees। देखिए T इज इक्वल टू फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। सुनिए, T इज इक्वल टू 6% पर ईयर, ₹120।
हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा न्यू स्टूडेंट, कितना भी वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे नीचे कुछ नहीं होता। मजेदार बात यह है कि इससे ऊपर भी कुछ नहीं होता, यह भी इंटरेस्टिंग है। यही तो दुनिया है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन में है 400 रुपीज डिपॉजिट किया, 6% पर एनम का रेट है, सिंपल इंटरेस्ट 120 है, टाइम बताइए। इस क्वेश्चन को ही मैंने लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और इसके बाद तो आंसर है। रेट का डेफिनेशन बोलिए, आंसर है। रेट किसको कहते हैं? हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो इसका मतलब 6% पर ईयर मिलता है आपको, 6% पर ईयर मिलता है आपको, 6% पर ईयर मिलता है आपको। आपको मिला कितना है? 120 रुपया। अरे परसेंटेज में बोलिए ना, परसेंटेज में बोलिए ना। मुझे 30% मिला, 30% मिला, 30% मिला, 30% मिला, 6% हर साल, 6% हर साल, हर साल, हर साल। तो कितने साल में मिला? कितने साल में मिला? कितने साल में मिला? और फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले इंटरेस्ट कितना मिला? 120 रुपीज। अच्छा अच्छा, रेट क्या था? रेट क्या था? 6% पर ईयर। अरे मेरा पैसा पर बताइए ना, मैंने तो 400 न जमा किया है भाई। तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ₹24 पर ईयर, ₹24 पर ईयर, ₹24 पर ईयर, ₹24 पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। हर साल 24 रुपया, हर साल 24 रुपया। मुझे 120 रुपया मिला है। कितना साल? 5 साल। Interest and rate both should be either in rupees or in percent. Both should be either in rupees, 120 rupees, 24 rupees per year, 30%, 6% per year. रेट परसेंट में होता है, इंटरेस्ट रुपया में होता है इन जनरल। तो हमको दोनों नहीं करना है। अगर हमें दोनों को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो रेट तो परसेंट में दिया ही है, सिर्फ इंटरेस्ट को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, आंसर। या दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इंटरेस्ट तो रुपया में दिया ही हुआ है, रेट को रुपया में बदलिए, आंसर। मैंने पहले ही कहा था, पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। प्रिंसिपल को हमेशा ही 100% कहते हैं। जब भी मिलता है इसी को मान के मिलता है। क्लियर? आप सोचिए ना, 400 रुपए का सामान लिए, 120 डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? सोचने लगे 40 रुपया देता तो 10% होता, 80 देता तो 20% होता। अरे ये तो 120 दिया ना, 30%। सिंपल इंटरेस्ट 30%, प्रिंसिपल 100% हमेशा होता है, अमाउंट 130%। इसमें से कोई भी एक दिया रहे तो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे ₹120,
और ये 4 टाइम्स है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो पूछा जाए, कुछ भी निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन की यही कहानी, फर्स्ट तो हो ही गया है। अब आप इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? 1 ईयर में इंटरेस्ट 18% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 18% है, माने कितना? और आप जानते हैं कि ₹800 को हम कहते हैं 100%, ₹80 को कहेंगे 10%, ₹8 को कहेंगे 1%। तो इसे क्या कहेंगे? उल्टा हो गया, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए 18% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? बोलेंगे ना? जैसे बोलेंगे, बोलेंगे 75% इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ना 75%? तो 75% फर्स्ट मेथड, 75% ऑफ ₹4,000। दो तरह से बात करेंगे। ये सबसे पहले बोलेंगे, सुनिए, कि 4,000 का मतलब 100%, तो ₹2,000 का मतलब 50%, ₹1,000 का मतलब 25%, तो 75% माने कितना? बोलेंगे? कभी कभी बोलेंगे 3/4 ऑफ 4,000 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 1 माने 4,000, 1/4 मतलब 1,000, लेस कर दें तो 3/4 माने क्या? ₹3,000। आप जानते हैं ये सब कुछ मन में होता है। हाँ ठीक है।